जोरदार ताली क्या बजाते हो मुर्दा की तरह से। ये न हुआ जोरदार ताली। कोई भी काम करिए, एक्साइटेड रहिए, उत्तेजित रहिए और बेहतरीन काम करिए। यही आदत पड़ेगी हर काम। एक आदमी एक काम को खराब करता है, दूसरा सही कर देगा, दूसरा भी वो खराब ही करेगा। तो थैंक यू वेरी मच। जोरदार ताली पुनः एक बार थैंक यू के साथ, थैंक के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप हमारे पास आते हैं कुछ बनने के लिए। यहाँ जो एडमिशन लेता है या तो सोच के आता है कि वहाँ चलेंगे तो हम या हमारा लड़का लड़की कुछ बन जाएगी, यह सोच के चलते हैं, या वैसे ही आते हैं कि चलो पढ़ाई अच्छी होती है एडमिशन यहाँ करा दें। तो यहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि जिंदगी में एक उद्देश्य बना के चलिए। अपना एक उद्देश्य रहना चाहिए। बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं होता है। तो उद्देश्य बना करके आप यहाँ आए हैं, इसलिए उद्देश्य बना के पढ़िए, उद्देश्य बना करके काम करिए। हमेशा आपके काम में उद्देश्य निहित रहना चाहिए। कोई भी छोटा सा छोटा काम करिए, लेकिन उसमें उसका उद्देश्य बना रहना चाहिए कि क्यों हम करते हैं, क्यों हम ये काम करते हैं, रहना चाहिए। तो आज डे कौन सा है? वेंसडे। बोलिए, इट्स वेंसडे। बोलो बोलो, वेंसडे, इट्स वेंसडे। नहीं सुनाई पड़ा? बोल नहीं पा रहे हो? वेंसडे आज है। कौन? हाँ, स्वास्थ्य से संबंधित। क्योंकि मैंने देखा कि इसकी शिक्षा बहुत जरूरी है और बड़े हो जाओगे। बात जिसने किया, मैंने देखा कि अनेक लोग इसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं, जानते नहीं। सब कुछ है इस समय, सब कुछ आपके पास है, आपके एंड्रॉयड फोन में भरा पड़ा है। लेकिन बड़े बड़े लोग जो बीए बीएससी कर चुके हैं, आपके पास जितनी मैम्स पढ़ाती हैं, जितने टीचर्स पढ़ाते हैं, सारे लोग बीए तो किए ही किए। ये लड़की क्या नाम है? पांडे। और देखिए कि मैम उसको कैसे बताती। आपने कितनी डिग्री लिया है? बीए कंप्लीट कर लिया है आपने। बीए है, ग्रेजुएशन है। और ये डिग्री में ग्रेजुएशन जो है यह एक डिग्री से कम है। और इसी डिग्री पर स्वामी विवेकानंद कोई फिलॉसफी से एमए नहीं थे, वो भी ग्रेजुएशन ही किए थे। और उस ग्रेजुएशन के नाम पर उतना करने के बाद वो पूरे दुनिया में मशहूर हो गए कि विवेकानंद कौन है। उनके बराबर की डिग्री इनकी है, तुम्हारी मैम की। अच्छा मैम, आप गट हेल्थ के बारे में कितना जानती हैं? गट हेल्थ, कोई लज्जा की बात नहीं है, सब आप आया के बारे में कितना जानते हैं? सुना है कभी? नहीं। हो ना, ये हमारी पोती से छोटी है। या छोटी नहीं, बराबर है। तो इनको पता नहीं है कि गट हेल्थ होता क्या है। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। चलो देखिए, बच्चे जो है ना, इतना इंपॉर्टेंट चीज है और हम इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि हमारे यहां पढ़ाया नहीं जाता है। ये पढ़ाया जाता है केवल एक विषय में, होम साइंस में। वह भी कितना पढ़ाया जाता है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि होम साइंस मैंने पढ़ा नहीं है ना, किताब देखा है। केवल होम साइंस जो पढ़ते होंगे उनके पास इसकी जानकारी होनी चाहिए।
एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दिमाग जो है इधर से उधर जरा सा भी भटकना नहीं चाहिए, पर जरा सा इधर उधर नहीं होना चाहिए कि टाइम कम है, उसी टाइम में हमको सब बताना है। ऐसे ही जीवन बिताते रहोगे तो ये गट हेल्थ माने हमारे पेट का स्वास्थ्य, हमारे आंतों का स्वास्थ्य, क्योंकि उन्हीं आंतों से, उसी गट से ही, अब समझ गए गट ना, व्हाट इज गट? गट समझ गए ना? गट का हमने परिभाषा भी लिखा दिया है पहले। गट का परिभाषा लिखाया मैंने है। जो पेट है, जैसे हम खाना खाते हैं तो यहाँ से जाता हुआ ये पहुँचता है, ऐसे 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 पहुँचता है, तो पहले स्टोमक में पहुँचता है, फिर स्टोमक से पास होता है, हमारे आंत में पहुँचता है, जहाँ पर इसकी पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। जहाँ वो पाचन क्रिया एक सिस्टम बना है। जैसे हम पहले मुंह में खाना डालते हैं, मुंह में खाना डालते हैं, सबसे पहले हम कान में खाना डालते हैं, कान में खाना डालते हैं। यस सर, यस सर। कहाँ खाना डालते हैं? देखो कुछ लोग कान में बताए थे ना, अब सुधार हो गया। सबसे पहले हम खाना खाते समय तो खाना कहाँ डालते हैं? अब मुंह में हमारे दांत बने हैं, क्यों? क्योंकि हम खाना को चबा चबा करके खाएं, बहुत तेजी से उसको घोंट न जाएं, चबा चबा करके खाएं। दांत इसलिए बना है तो थोड़ा सा उसको बारीक करते हैं आप मुंह में। जैसे आप कोई खाना खाते हैं, चाहे रोटी हो या कोई चीज हो, जब हम मुंह में डालते हैं तो देखो ऑटोमेटिक हम चबाते हैं, चबाते हैं ना। किसी बच्चे को चबाना सिखाया जाता है क्या? जया बोलो। तुम्हारी मम्मी ने कभी तुमको खिलाया होगा खाना, जब तुम्हें होश, जब से संभाला है, जब से तुम्हें होश है, कभी मम्मी ने कहा कि इसको दांत से कूचो? नहीं, ऑटोमेटिक है, अपने आप है, नैसर्गिक है, प्राकृतिक है कि जब मुंह में कोई चीज हम डालेंगे तो दांत उसको चबाना शुरू कर देता है, ऑटोमेटिक, अपने आप। वो चूंकि अंदर जाना है तो दांत पहले ही अंदर जाने की स्थिति में ला देता है। और अगर अंदर नहीं आप खाएंगे और मोटा कोई चीज चला जाएगा, यहां फंस जाएगा, तो फिर आपकी मौत ही रखी है, क्योंकि न वो अंदर जाएगा न बाहर आएगा। सांस नली भी वही है, श्वास नली हमारी वही है, वो फंस जाएगा और सांस जब नहीं ले पाएंगे तो फिर हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए दांत जो है उसको कहता है, वहां वो बनाया गया है कि किसी भी चीज को चबा चबा के खाइए। और देखो प्रकृति का क्या है, हम सारे लोग वही हैं। जो शक्तियां प्रकृति में है वो सारे शक्तियां हमारे अंदर भी है। हम केवल जान नहीं पाते हैं, पैदा होते हैं 3-5 में फंस जाते हैं, हमको सिखाया नहीं जाता है या हम जानते नहीं हैं। देखो ये गला जो जहां से खाना जाता है वो पतला क्यों बनाया गया है? आस्था बोलिए कि जब हम खाना खाते हैं तो मुंह तो बड़ा कर लेते हैं, लेकिन अंदर जो नली है वो पतली है। क्यों पतली बनाई गई? क्योंकि अगर मोटा बना देंगे, बिल्कुल बांस का फोफा बना देंगे, तो हम खाएंगे नहीं, चबाएंगे नहीं, केवल हम ऐसे निगल जाएंगे। हमको मजबूरन चबाना पड़ता है, और चबा चबा करके जितना ज्यादा जो धीरे धीरे चबा चबा के खाएगा उतना ही ज्यादा उसका पेट सही रहेगा। और जो 4 बार ऐसे ऐसे किया, इसके बाद घुट गया, तो यहां जाएगा जब स्टोमक में, तो स्टोमक में कोई दांत नहीं बना है, स्टोमक में कोई दांत नहीं है, केवल पाचन एसिड होता है उसमें, एसिड एसिड होता है। वो एसिड, एसिड समझते हो ना?
एसिड समझ में आता है ना? जैसे खट्टी खट्टी चीज होती है, सिरका जैसे तुम्हारे घर में होता है, दैट इज एसिड। वो सिरका क्या है? एसिड है। तो एसिड जब ज्यादा हो जाती है, देखो आदमी को परेशानी होती है, पेट फूलने लगता है, गैस बनने लगती है। एसिड ज़्यादा हो जाता है तो और भी रोग होते हैं। एसिड ज़्यादा हो जाएगी तो कहीं सूजन आ जाएगी, कहीं गठिया पकड़ लेगा, कहीं कुछ कर लेगा। तो हमारे पेट में दांत नहीं बना है, वहाँ क्या है? एसिड है। और पाचन रस निकलते हैं, और उसी एसिड से हमारा खाना फिर गलता है। और गलने के बाद फिर कहाँ जाता है? फिर कहाँ जाता है? आंत में जाता है, जहां पर इसकी पूरी पचने की क्रिया होती है। और पचने की क्रिया, लड़के ध्यान मार देंगे, तो वहां पर पाचन क्रिया शुरू होती है उसकी। और उसमें ट्रिलियन 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 ट्रिलियन, कितना है? ट्रिलियन मतलब खरबों, खरबों, सैकड़ा, हजार, फिर लाख, लाखों, फिर करोड़, करोड़ों, और करोड़ों के बाद अरबों, अरब, अरबों, फिर इसके बाद आता है खरबों। तो हमारे पेट में जो हमारी गट है, जिसको इंग्लिश में गट कहा जाता है, उसमें ट्रिलियन 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 माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया होता है, जिसमें वायरस होता है, और भी छोटे 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 जीवाणु होते हैं। समझ गए ना? अब समझ में आया कि हमारे आंत में, जिसको इंग्लिश में गट कहा जाता है, गट याद रखो, यहाँ हिंदी अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है, हमें जानकारी रहनी चाहिए। जो गट है, गट में कितने बैक्टीरिया होते हैं? केवल बैक्टीरिया नहीं होता है, जिसमें बैक्टीरिया भी होता है, वायरस भी होता है, और भी दूसरे प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं। उनकी संख्या कितनी है? ट्रिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन। याद रहेगा ना? कितना रहता है इसमें? ट्रिलियन। ये हमेशा चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। अब जिनको देखना होगा टीपी पर देख लेंगे। बैक्टीरिया, वो माइक्रोवेटा उसको कहते हैं। एक समूह में उसको कहा जाता है माइक्रोवेटा, और माइक्रोवैम ये कहा जाता है। तो आप उस पर टाइप करिएगा, अपने YouTube पर टाइप करिएगा कि गट में माइक्रोवेटा कितना होता है, तो वो आपको दिखाई देगा। और दिखाई देगा तो उसमें ऐसे ऐसे चलते सब दिखाई पड़ते हैं। तो वही हमारे खाने को पचाने की क्रिया शुरू करते हैं, और छानने की क्रिया शुरू करते हैं। जो चीज़ पौष्टिक होती है, हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है, उसको वह खून के रूप में खून बना करके फिर हमारे हार्ट को भेजते हैं, और हार्ट से फिर वो हमारे नसों के द्वारा पूरे शरीर में होता है। ये है प्रक्रिया। आस्था समझ गई? समझ में आया? तुम्हारे समझ में आया लड़की? आप अब तो अपने घर में भी बता ले जाओगे। अच्छा, हम तुम लोगों को सिखा रहे हैं, अपने घर में बताओ, क्योंकि हम पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। कम नहीं, कितना पीछे हैं? बहुत पीछे। अब तुमको बताते हैं कि उसके अंदर जो माइक्रोवेटा होता है, अर्थात ट्रिलियन ट्रिलियन बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे प्रकार के जो बैक्टीरिया और ये माइक्रोब्स होते हैं, वो सब सक्रिय रहते हैं। उसमें दो प्रकार का है, दो प्रकार का। कौन कौन? जो फायदेमंद वाला होता है वो
और जो नुकसानदेह होता है वो दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। और जब हम खाना खाते हैं तो जो बायोटिक होते हैं, जो हमारे सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, वो सबसे पहले आ जाते हैं। और जो नुकसानदायक होता है उसके लिए जो वहाँ निगेटिव बैक्टीरिया रहते हैं, निगेटिव वायरस होता है, माइक्रोब्स होते हैं, वो आगे आ जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये है। उसके लिए जरूरी है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आंचल सुनाई पड़ा? मैंने क्या बताया? खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है। ये हमें ध्यान में रखना है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये है कौन सा खाना खाएं कि जो हमारा प्रोबायोटिक है वो आगे आए, आगे विकसित हो, और जो हमारे खिलाफ है, एंटीबायोटिक है, वो कैसे दबा रहे, दब जाए, उसको भोजन न मिले, ऐसा खाना खाना चाहिए। तो स्वास्थ्य हमारा इतना जरूरी है कि अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, जैसे मान लीजिए किसी का पेट जो है सही नहीं है, उसमें तमाम रोग घुस गए हैं, अनेक प्रकार, जैसे अपच उसको हो गया है, वो पचा नहीं पाता है, पेट उसका गड़बड़ है, लीवर उसका खराब है, तो वो जब खाना खाएगा तो खाना पचेगा नहीं, और जब खाना पचेगा नहीं तो उसका शरीर जो है दुबला पतला रहेगा। पीछे जितने हैं देख ले है, जब सुनोगे नहीं तो आएगा नहीं, आएगा, जिज्ञासा नहीं पैदा होगी तो तुम किताब नहीं खरीदोगे, किताब नहीं पढ़ोगे, या इंटरनेट पर गूगल पर खोज करके खोजोगे नहीं, तुम्हारे अंदर कोई जिज्ञासा नहीं पैदा होगी। तो जिज्ञासा पैदा करना है तब हम पढ़ सकते हैं, और पढ़ें जब तो अपने लिए न पढ़ें, दूसरे के लिए पढ़ें। जब पढ़ाई करें तो अपने लिए नहीं, किसके लिए? दूसरे के लिए। और जब दूसरे के लिए पढ़ोगे तो ज्यादा याद हो जाएगा। दूसरे के लिए जब पढ़ोगे आप तो ज्यादा याद होगा। अगर मैथ आप स्वयं के लिए पढ़ते हैं तो कम आएगा। जब दूसरे के लिए पढ़ते हैं कि हम कल बताएंगे कैसे, कल हमें बताना है, क्लास में बताना हमको है, हमसे कोई पूछेगा तो हमें बताना है, हमारे क्लास में फला अगर हमारा दोस्त पूछेगा, हमारा फ्रेंड पूछेगा, तो मैं उसे कैसे बताऊंगी। तो जब दूसरे के लिए हम काम करते हैं तो काम जो होता है बेहतरीन होता है, और होता सही माने में फायदा अपना। तो इसमें हम क्या खाएं क्या न खाएं ये जरूरी है। क्या खाएं क्या न खाएं ये ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज है जो हम न खाएं वो है शुगर। जोरदार ताली बजाओ। पहले मैंने बताया जो चीज हम ना खाएं उसमें पहले नंबर पर आता है शुगर। शुगर हम नहीं खाएं, चीनी का सेवन बिल्कुल ना करें। अब कहोगे कि थोड़ा चीनी की जरूरत हमें होती है, हमारे शरीर को थोड़ा शुगर की जरूरत है, लेकिन उसकी जो ग्राम है वो 6 ग्राम केवल है। दिन भर में कितनी शुगर की जरूरत है? 6 ग्राम है। और वो जो 6 ग्राम है वो हमें रोटी से मिल जाती है, हमें चावल से मिल जाती है। फिर लोग चाय पीते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, तो चाय बिना चीनी का पियो, क्योंकि जो शुगर की जरूरत है रोटी से मिलती है, रोटी में रहती है शुगर, चावल में शुगर हमारे होती है। तो शुगर का प्रयोग चाय में भी न करें, और छोटे बच्चे अगर चाय न पिए तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मैं चाय पीता हूँ, इसलिए मैं इसको पूरी तरीके से ये नहीं कहता हूँ मत पियो, है ना, क्योंकि मैं पीता हूँ, मुझे आदत। मैं अनजान आदमी, अज्ञान आदमी, हम अज्ञान थे ना, हमें तो कोई बताने वाला नहीं था,
तो हम जो है शुगर बहुत बचपन से इतना इतना ज़्यादा, हम अपने यहाँ राब जिसे कहते हैं, गुड़ कहते थे हम लोग, इतना इतना रोटी पर रख करके घी मिला के खाते थे, क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था। इतना सा रोटी निकाले, इतना सा गुड़ रखे उस पर, फिर घी मिलाए और घी मिला करके और गुड़ मिला के चला दिए। इसके बाद सारी रोटी उसी से खा गए। दूध में अगर हमारी माँ गुड़ नहीं डालती थी तो मैं दूध नहीं खाता था, पीता था। तो क्यों? क्योंकि हमारी माँ नहीं जानती थी और हम भी नहीं जानते थे, इसलिए हमने खूब खाया और तमाम रोग भी हमको हो गया था। धीरे धीरे सचेत होते 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 हमने अपने आप को ठीक किया। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि पहली चीज है हम न खाएं, क्या न खाएं? शुगर का हम त्याग कर दें। हम लोग घरों में कोई त्योहार होता है, कोई फंक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं? शुगर खाते हैं, नहीं खाते। चीनी डाल करके गुजिया बनाते हैं, चीनी डाल करके उसमें और मालपुआ पुआ क्या क्या बोलते हैं वो बनाते हैं। तो हम चीनी का सेवन ज़्यादा करते हैं, हम भारतीय लोग चीनी का सेवन ज़्यादा करते हैं। तो हमें चीनी पर नियंत्रण रख देना है। कितने लोग चीनी पर नियंत्रण रखेंगे? जरा हाथ उठाएं। घर में बताइए, अपने माँ से बताइए कि चीनी का सेवन बहुत कम, बहुत कम। अब फंक्शन वगैरह हुआ, त्यौहार आ गया तो चलो कोई बात नहीं है, वो तो साल भर में एक बार दो बार आएगा ना, तो वो ठीक है, हैंड डाउन। और दूसरी चीज क्या न खाएं, क्या न खाएं? दूसरी चीज क्या न खाएं? हम दूसरी चीज क्या न खाएं? यस हम बोलो, क्या न खाएं? दूसरी चीज हम वो न खाएं जैसे मैदा है, जंक फूड न खाएं, प्रोसेस्ड फूड न खाएं। जो आप यहाँ खाते हैं ले ले करके, इसका खामियाजा आपको ज्यादा भोगना पड़ेगा। बिस्किट न खाएं, जो मैदे से बना हुआ बिस्किट है। मैदे से बने हुए बिस्किट की पहचान ये है, मैदे से बने बिस्किट की पहचान ये है कि जा करके दांत पर चिपक जाता है, ये दांत पर चिपक जाता है। दूसरी चीज है ये कड़ा होता है, जैसे पार्ले का बिस्किट। ये कंपनियां हैं, ये हमको आपको बेवकूफ बनाती रहती हैं। इन्हें धन कमाने से मतलब है, इनको और कोई चीज से मतलब नहीं है। क्या मतलब है? धन कमाना। और जो प्रचार करने के लिए आते हैं, टाइगर वुड्स जैसे या विराट कोहली, ये सब तो लोग काफी अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये पैसे के लालच में प्रचार कर देते हैं। जैसे भारतीय जो खिलाड़ी हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं। विराट कोहली हों, सचिन तेंदुलकर हों, या जितने भी, रोहित शर्मा हों, जो भी खिलाड़ी हमारे पास हैं, ज़्यादातर खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, अच्छे घरों के हैं। ये कम प्रचार करते हैं, लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा पैसा मिलता है तो कर भी देते हैं। तो ये लोग जो प्रचार करते हैं, ये केवल पैसे के लिए प्रचार करते हैं। उनसे मतलब नहीं है कि क्वालिटी हमारी कैसी है, कैसी नहीं। बात समझ रहे हो ना? तो हमें वो चीज़ें नहीं खानी है जो मैदा से बनी चीज़ है, और जो बाजार में है, बाजार में जो हम खाते हैं, बाजार में या बाजार की वो पैकेट वाली चीज़ आती है, उसको हम खाते हैं। उन सब खानों पर हमें रोक लगा देना है। अगर जिंदगी में बढ़िया बनना है, जिंदगी में आकर्षक बनना है, हजारों में आप चाहते हैं कि मुझे लोग देखें, तो फिर अपने शरीर को फिट रखिए, शरीर को सुंदर रखिए, शरीर को शाइनिंग रखिए, शरीर को ब्राइट रखिए, शरीर को आउटस्टैंडिंग रखिए, ताकि हजारों में जब आप खड़े हों तो लोग कहेंगे देखो ये आदमी देखो। और तब क्या होगा? अगर गरीब आदमी इसको फॉलो करता है तो अमीरों के बीच में बैठना शुरू कर। तुम्हारे स्कूल का लोगो क्या है? ईगल। कि ईगल की तरह से उड़ना सीखो। अगर कोई गरीब आदमी को अमीर लोग अपने पास नहीं बैठाते हैं, अमीरों की संगत में आप नहीं जा सकते हैं। एक मजदूर जो है वो बड़े लोगों की संगत में नहीं जा सकता है, वो मजदूरों की संगत में रहेगा। तो
तो अगर आप आउटस्टैंडिंग नहीं बनोगे तो बड़े लोग आपको बैठने नहीं देंगे अपने पास, सीखेंगे नहीं आप उनकी बात को। और अगर आप निकल गए बढ़िया, आउटस्टैंडिंग निकल गए, तो यही बड़े लोग आपको बुला करके बैठाएंगे, बुला करके बैठाएंगे। खत्म हो गया है, लेकिन एक चीज बताता हूं। अभी मैं बनारस गया था, तो वहां पर जो टिप्स देने आए थे उनका नाम है सशीष कुमार तिवारी। सशीष कुमार तिवारी, शॉर्ट में लोग कहते हैं SKT। SKT का प्रोग्राम था और भारत के माने हुए वो मोटिवेटर स्पीकर हैं और रहने वाले बिहार के हैं। वो भी हमारे जैसे घरों से पैदा, बता रहे थे अपनी कहानी। तो वो उनके पास मुझे बुलाया गया दूर से कि सर जी यहाँ इधर आ जाओ, और सशीष कुमार तिवारी के पास बैठ करके मैं कुछ बातें कर रहा था। इसका फोटो भी मेरे पास है। अगर मैं एक साधारण गांव से, साधारण किसान के घर से अगर हम अपने को बदले नहीं होते, अपने को हम आउटस्टैंडिंग नहीं बनाए होते, तो क्या सशीष कुमार तिवारी मुझे बैठा करके बात करते मुझसे? बोलो। तो जाहिर सी बात है, पढ़ाई बढ़िया करो, आउटस्टैंडिंग बनो, शानदार बनो, और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने खान पान पर भी ध्यान दें। अभी 2 चीज बताया मैंने कि चीनी नहीं खाना है, दूसरी चीज मैदे की बनी हुई चीज चाहे मार्केट में हो चाहे कहीं हो उसको नहीं खाना है। 2 चीज आपको बताया, अभी और बताएंगे, कम से कम 3-4 चीज बताएंगे कि जो हमको नहीं खाना है, फिर बताएंगे कि आपको खाना क्या है। इसीलिए हम आलू मना करते हैं। आलू जो लाते हैं वो मेरी बात को नहीं मानते हैं, तो आज्ञाकारी नहीं है, वो जीवन में बीमार रहेंगे, अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।